अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान सिंहपुरा मंडी इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बताते हैं कि ईद के बाद के हालात क्या हैं और कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ईद से पहले तो मंडी में हालात जो हैं वो कीमतें अपने अरूज पर थीं। आज सूरत हाल क्या है ये भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में हो आप? प्रेप में। इतनी प्यारी सी मेहंदी लगाई है हाथों में, किसने लगाई है? बताओ किसने लगाई? आप ही ने लगाई है इसकी। और ईद आपकी कैसी गुजरी? क्या ना गर्मी गुजरी ईद। गर्मी- क्यों? बस कहीं गए नहीं, गर्मी और कहीं बाहर जाने का कोई हाल नहीं था। गर्मी बहुत थी और वैसे भी घर में ही सही है, कोरोना वरोना की वजह से ये बाहर। ईद पे आप एहतियात करके तो आज बच्ची को लेके बाहर घूम रहे हैं, बाहर कोरोना उसी तरह ही है। नहीं वो बस हालात 60,000 से ज़्यादा तादाद होगी लोगों की। वो हमारा कि बेगमपुर है ना, हमारा कोई मरीज है, हाँ उनको देखने हैं। सभी बच्चों को ख्याल रखें हैं, मास्क भी पहने। क्यों जन्नत फातिमा, ख्याल रखो बेटा, पता है ना क्यों ख्याल रखना है? क्यों? हाँ बताओ ना। आपकी फ्रेंड कौन सी है जन्नत फातिमा? आपकी दोस्त का क्या नाम है? दोस्त का नाम बताओ। तो स्कूल ही नहीं जा रही, परेशान हो गई है कि पापा जी हमारे स्कूल कब खुलेंगे, मैं कहा बेटा खुल जाएंगे, अभी ये कोरोना ज़रा ख़त्म होएगा। तो कह रही मेरे को फिर मिला के लाओ अपनी दोस्तों से। अब मुझे पता ही नहीं इसकी दोस्तों का घर कहाँ है। तो बच्चे मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। वो अभी मैसेज दे देना जन्नत फातिमा अपने दोस्तों को। क्या कहना है अपनी दोस्त से? क्या नाम है? तो बताओ ना दोस्त का क्या नाम है? हैं? वो हैं? चलो वो कह रही मुझे नहीं पता, घर में बताती रहती है, लेकिन बस अब वो शर्मा रही, इसको पता है ना कि तो मीडिया वाले हैं, ये तो सब पता है उसको, तो इसलिए वो शर्मा रही है। और चलें एहतियात करें, हाँ बहुत ज़रूरी है एहतियात करना। सूरत हाल जी आपके सामने है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या ख़रीदा है? सर ये टमाटर लिए हैं और धनिया प्याज लिया है। आज तो लगता है आपने सारी कमाई लगा दी मंडी पे। क्या करें, फिर बच्चों के लिए फिर लेके तो जाना पड़ता है ना। अब रोज़ तो नहीं ना हम काम से छुट्टी करके मंडी में आ सकते, तो अभी तो आज पहला दिन था वर्किंग। किस तरह मिला सारा? सस्ता में हुआ है सारा कुछ या क्या हालात है? अभी तक तो सस्ता ही मिला है, क्यों झूठ बोले बंदा। ये 20 रुपये किलो टमाटर मिल गए हैं और 30 रुपये किलो प्याज मिला है और 15 रुपये किलो तरबूज मिल गया है। तो वेल एंड गुड। अगर तो आपने लूट लिया मंडी को आज, पर जो मर्जी समझ लें, लूट लिया है ऐसे ही है ना? समझ लें। हाँ जी सर, ऐसे ही समझ लें। वो एहतियात वगैरह भी कर रहे हैं? सर आपके सामने जो मास्क लगाया हुआ है और हजूम में नहीं जा रहे इस टाइम, इसलिए आए थे कि रश कम होगा तो आराम से लेके ना घर चले गए। SOPs का मुकम्मल तौर पे हम ख्याल कर रहे हैं, बच्चों को भी करा रहे हैं, यही कर सकते हैं ताकि अल्लाह पाक मेहरबानी करे हमारे मुल्क के ऊपर, दुआई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितने अच्छे और महज़ब लोग हैं हमारे, और कितने प्यार से वो अच्छी बातें करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। प्यारे भाई क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदा है आज आपने? यहाँ साहब भी मेरे साथ हैं जी इस वक्त। मंडी को देखते हैं, यहाँ के हालात के बारिश हैं, क्या हालात हैं जी? कोई बेहतरी आई है या उसी तरह हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। किस तरह है आज रेट? मुझे किस चीज़ का चाहिए? आवाम कर रही है, खरीदोफरोख्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह चीज़ें की तरह ठीक है। तो क्या क्या लिया जी आपने? प्याज आलू प्याज तो सस्ते हैं, 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। 20 रुपये, और टमाटर? प्याज 20, बड़ा 30, हाँ बड़ा 30 का। और प्याज वो टमाटर जो है टमाटर 10, फासला रख के खड़े हो यार। 10 भी हैं, हाँ 20 भी हैं, 10 भी हैं। 10 भी? हाँ जी, कच्चा टमाटर 10 रुपये, पक्का 20 रुपये। तो आप सारा ले गए चीज़ें, हाँ जी, सस्ता मिल गया। सस्ता ही मिलेगा। चाचा मेरे साथ हैं। चाचा क्या हाल है? किधर से आ रहे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं आज? आपका मूड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है? सब्जी लेने के लिए आया हूँ। क्या मौसम ने असर किया आप पे? मौसम भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उसने इस काबिल बनाया। फिर रहे हैं फिर? नहीं अभी सब्जी लेने आया हूँ घर से। कोई एहतियात वगैरह भी कर रहे हैं साथ? बिल्कुल एहतियात क्यों नहीं है, कोरोना से बचने के? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो खैरियत है, आगे अल्लाह जानता है। घर में भी एहतियात करवा रहे हैं? घर में भी एहतियात है। क्या हालात है? महंगाई में हुई कंट्रोल? कुछ हालात बेहतर हुए हैं मंडी में?
सिर्फ मंडी के हालात कुछ बेहतर हैं। हाँ, मंडी में बेहतर। आफ्टर ऑल बाहर जो है ना वो बेहतर नहीं है। वो कोई चीज़ भी लेने जाओ कोई नहीं, कोई घी लेने जाओ वो नहीं है कंट्रोल में, दालें लेने जाओ कोई वो कंट्रोल में। मंडी की हद तक ठीक है। चीनी 80 रुपये किलो है, वो कोई नहीं है। इतना माफिया को पकड़ने के बावजूद अभी तक 1 रुपये का फर्क नहीं चीनी को पड़ा। इतना शोर मचने के बावजूद उन्होंने 1 रुपया काम नहीं किया। नहीं, अब तो मुर्गी वाले मसाइल ब्रायलर के जो हैं वो 400 रुपया किलो हो गया। ये भी इन्वेस्टिगेट करें तो वही कुछ निकले जो चीनी में से निकला है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये ऐसे बात ही। ठीक है ना? ये चोर हैं, ये माफिया है, ये इनको ना तंग कर रहा है गवर्नमेंट को तंग कर रहा है। इसको ऐसे मारना चाहिए जैसे इनको दूसरे लफ्जों में पानी ना मिले इनको। ये ऐसे लोग हैं। इसका मतलब है ब्रायलर पे भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, मगर ये इन्वेस्टिगेशन करके फाइल नहीं रखनी नहीं चाहिए। इनको जेलों में जाना चाहिए। ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही बात। ऐसे तो कोई फायदा नहीं। इंक्वायरी हो गई, कागज काले कर लिए, फाइल उधर ठप करके रख ली, फायदा क्या होगा? इनको क्या मिलेगा? इनको जेलों में जाना चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी हर हालत में जरूरी है। इस वक्त जो मुल्क के इकोनॉमिक हाल है ना, उसके मुताबिक इसकी रिकवरी जरूरी है। अभी सजा हो भी जाए, रिकवरी ना हो तो क्या फायदा? फायदा ही कोई नहीं है। वो जेलों में पड़े रहे और कितने लोग पड़े हैं। करप्शन के मामले में बुनियादी चीज ही रिकवरी है। इनको इनकी जायदादें, इनकी हमारी ये साथ दे, इनकी जायदादें सारी कुड़ कर लें, इनको ऑक्शन करें, उनकी खजाने में पैसा लाएं। करेगा कौन सारा कुछ? करना चाहे तो कर सकता है। ये कर, इसका कुछ भी नहीं है, इधर इसकी कोई मिले नहीं है। ये करना चाहे तो कर सकता है। जैसे अभी इतना शोर मचा हुआ है, इसी आड़ में कर सकता है सब कुछ। उधर वो साथ दे, जो करप्ट है करप्ट को सजा दे, जो ठीक है उसको छोड़े, ठीक है कोई नहीं। ये नहीं कहते किसी से नजायज हो, जायज हो। इस मुल्क का लूटा हुआ है। एक वो बाहर भाग गए हैं, इतना उन्होंने लूटा है। एक वो उधर कराची में मरने का ड्रामा कर रहा है। इतना लूटा है इन लोगों ने। वो तो बचपन से सलमे की टिकटों से लूटना उसने शुरू किया हुआ था। ये इनका ये माफिया पूरा। गवर्नमेंट चाहती तो वो तो पहले दिन से मामला बेहतर कर सकती थी, लेकिन उनका भी एहतसाब का धारा एक ही तरफ रहा। नहीं आएंगे, इनके भी आएंगे बीच में आएंगे इनके भी। अलीम खान है, यहाँ को और है, ये उधर वो क्या नाम है, बाबर जमील है, और एक वो दाऊद है, रजाक दाऊद है। इनको भी रगड़ा लगना चाहिए। उधर वो पिशावर में है, और जरा स्वात वाला है जो, उसका होना चाहिए, मालिक जबा का होना चाहिए। इनका होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। कोई भी करप्ट है, कोई भी ना देखे अपना, जाती है गवर्नमेंट चली जाए, कुछ नहीं होता। सच्चे का अल्लाह मालिक है। तारीख में नाम तो इसका हो जाएगा अगर कुछ कर जाएगा तो। ये ऐसे ही है तो फिर इस मुल्क का अब कुछ नहीं ना हो सकता। तो फिर आने वाले वक्त में ऐसा कुछ दूर तक चांस नजर नहीं आते। आप समझते हैं कि चांस अभी भी है? बिल्कुल है, करना चाहे सारा कुछ कर सकते हैं। आगे चांस नहीं है। अगर इस वक्त भी इसने नाना पकड़ा तो फिर खुदा ही नहीं, सबसे पहले तो फिर पॉइंट ये उठता है ना कि हुकूमत के अंदर और इत्तेहादी सारे, मैं तो पहले बात तो शुरू ही वहाँ से करें। मैं तो आप देखें बात वहाँ से शुरू की होती तो अपोजिशन कभी एतराज़ ना करती। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, वो मालिक जब्बे वाला स्वाद वाली जो जगह है वो उसको ले, दौरुदा को ले, जमील बाबर को ले, आ गया। उसके बाद आ गया मुनसलाई आ गया। ये सारे इनके हैं, ये इनको ले, उनको भी पकड़े। वो तो बहुत बड़े करप्ट है ना, इतने बड़े मास्टर करप्ट हैं। मैं ये शाह खान अब्बासी, इसको पकड़े, इसको शर्म नहीं आती। कि लंदन में जाकर क्या करता है, अमेरिका में तेरी उते मांगे टांगे के वोटों से तू MNA बना हुआ, अपने इलाके ने तुझे दुदकार के फेंक दिया था। लाहौर में आके मांगे टांगे के वोट है ना इसके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ख्याल रखें, मास्क मूस्क भी पहन लिया करें। है मेरे जेब में है। क्या हाल है, कैसे हैं? करम अल्लाह ताला का। क्या कर रहे हैं इधर? ये कुछ चीज़ें खरीदने आए थे। फिर मिल खरीदी? हाँ खरीद ली, बहुत अच्छी तरह खरीदी। बेहतरी आई है कोई? बेहतरी कहाँ, बहुत बेहतरी आई है। ये जो आदमी बातें कर रहा था, हमारा सीना बढ़ रहा था, लेकिन जो बातें कर रहा था गलत थी।
कि ऐसे ये जो मरज़ आई है इसमें कभी जिक्र था इस मरज़ का, लेकिन अभी ये 10-12 साल लेट आनी थी जो अभी आ चुकी है, क्योंकि हमारे आखिरी इमाम ने आना है। ये चीज़ को कोई लोग नहीं जानता कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। हमारा तो जो नहीं, वो तो करप्शन की बातें कर रहे थे, मर्ज की तो कर ही नहीं। करप्शन की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त नहीं करप्शन का। ये तो मुल्क के दिफा के लिए चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह दी ज़ात हमें भी बचा, हमारे मुसलमानों को भी अपने सीधे रास्ते तो पे। आप एहतियात भी तो करें ना साथ, वो कर दें, मास्क मौसवी हमारा पहन, जो सांस है वो तंग हो जाता है। सांस का मसला। सांस का मसला तब मैं नहीं लगा, लेकिन हमारा दिल 24 घंटे इसी तरह दुआ मांगता रहता है कि ऐसा आदमी जैसा हमारा हुक्मरान आया है यही रहे, हमें खुशी इसी। पक्की बात है। पक्की बात, हकीकत बात है। चोरों डाकियों से सब हमें रब की ज़ात बचाए, ठीक। चोरों डाकुओं से बचाए रब। ये अच्छा आदमी है। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल आपके सामने है जी। मंडी के हालात आज काफ़ी बेहतर हैं। महंगाई का रोने वाले लोग जितने भी थे जो कंप्लेन करते थे, रोने से मुराद वो अब मंडी में कम से कम पुरसुकून है और कीमतें जो हैं वो नॉर्मल हैं। टमाटर की कीमत, अदरक अभी भी महंगा है जी, क्या वजह है? ठीक है अदरक 350 ठीक है, रेट जा रहा है, ऐसे रेट पे मिल रहा है, 350 है ना? इस रेट पे मिल रहा है। क्या हाल है? वो कुछ बिका भी तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है, मेरा मालिक का एहसान। छाए हुए हो अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे तो वाह बैंक अकाउंट होंगे अब। नहीं अल्लाह माफ करे, किराए ते मकान अल्लाह सदर साडा बादशाह जिंदाबाद। नहीं, कोई एटीएम उटीएम नहीं तुम्हारे पास? बैंक अकाउंट कोई नहीं? यही है जो कमाना ही खाना। किसी बैंक में अकाउंट नहीं तुम्हारा? नहीं जी, क्यों? बस गरीबी च छाए, दुनिया की गरीबी बस एक ही, बस अमीरी नहीं बेच सकती। कितनी देर होगी कमाते हुए? तकरीबन 15-16 साल हो गए। मैक्सिमम कितनी दिहाड़ी लगी है आप तक? बहुत। 600-700 रुपया, बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा 600-700 रुपये से ज़्यादा फिर क्या करते हो उनका? गुजारा कर लेते हैं घर में। जो माल ज़्यादा फालतू होंगे ने माल लै इस जरा बात पे आप खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। अपने हक लाल मिनट च बस, इस तो ज़्यादा कुछ। परेशान किस बात पे होते हैं बहुत ज़्यादा? इमरान खान तो जी परेशान। इमरान खान हाँ, उसकी मेहरबानी कहता भी आया, अल्लाह खैर करे की मतलब मैंने समझ नहीं आई। कि जितना आया फकीर बनाता और कुछ भी नहीं करता। गरीब नहीं कुछ, की वजह हुई? गरीब वास्ते कुछ भी नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? करता। असं शेर नहीं पाया, शेर जिंदाबाद बस। ਇਹ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। नहीं, शेर तो फाइनल सब किसी ने डालता, सब दर लेगा इंशाल्लाह। क्या आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद कैसे गुजारी आपने? सो के अच्छा, एहतियात करते रहे फिर? एहतियात नहीं की है, हालात ही ऐसे। ईद तो पैसे के साथ होती है ना, एंजॉय करता है बंदा, फिरने के लिए जाता है। जब सिस्टम ही पूरा ना हो तो फिर बंदे ने घर ही रहना है। ये माशाल्लाह जब से आए हैं ना, इनका सितारा पाकिस्तान के साथ मिला ही नहीं है। बात ये बताऊं कि जब से ये आए हैं ना, उस वक्त से अब तक मकान का किराया नहीं मुझसे टाइम से दिया गया। इतना कारोबार इसने बंद कर दिया। नहीं तो 14-15 हज़ार में ऐसे किराया दे देता था मकान का। जब से ये हैं काम है ही नहीं, ऐसे फिर के हम 1000-1500 की दिहाड़ी लगा लेते हैं। महंगाई मंडी में तो फ़र्क पड़ा है काफ़ी, महंगाई कम है इधर तो हालात ठीक हैं, सस्ती हैं चीज़ें। भाई यार पैसे लोगों के पास होंगे तो वो खरीदेंगे, जब खरीदनी नहीं है तो पड़ी गलने से बेहतर उन्होंने सस्ती बेचनी है। फिर नहीं तो पिछले 2 साल पीछे अगर चले जाएं तो आप कितना कमा लेते थे? ये माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस भी देता था। अब माशाल्लाह 3 माह की फ़ीस जमा हुई वो दे ही नहीं हुई। जब से ये खान साहब आए 14,000 रुपये मेरे मकान का किराया वो मैं इजीली देता था, जब शेर था, जब नवाज शरीफ था। ठीक है, कारोबार थे वो, चाहे जो भी करते थे, खाते थे, जो भी लूटते थे, लेकिन सिस्टम हर बंदे का चल रहा था। लेकिन इसने आकर ये लूट भी रहा है और सिस्टम भी बंद कर दिया, सबको तुन दिया है फाड़। ये लो बैठो भी। तो आप फिर या तो फिर ये ऐसा भी करे ना कि मकानों के लिए भी करे, जो रेंट पे हैं, हम रेंट पे हैं, ठीक है, कोई प्लाट भी नहीं है जाती, कोई घर भी नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, ठीक है। या तो फिर ये किराए वालों को भी कहे, जो 2.5 मरले का मकान है उसका किराया 5,000 फिक्स होना चाहिए। जो 2.5 मरले का मकान है 3 मरले का, उसका 12,000-14,000 किराया है सेपरेट। पोर्शन लेते हैं आप तो 12,000 में कहाँ जाएगा बंदा? सिस्टम इसने आके रोक दिया, रुक गया। क्या हल फिर समझते हैं आप? और आप जैसे लोगों का जिनको मसले ज़्यादा हैं,
किराए के मकान भी हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, इनकम भी कम हो गई बहुत ज़्यादा, क्या फिर हाल है? बहुत ज़्यादा अब तो इसे सोचना चाहिए ना कि क्या करना है। 25 साल पहले से इक़्तिदार क्यों नहीं दिया? ये इस काबिल नहीं था, अब इस काबिल हुआ है कि ये सिस्टम चलाए, ने इसे इक़्तिदार दे दिया। अब इसकी मर्ज़ी है कि ये सही करे या गलत करे, लेकिन इसका हिसाब अल्लाह इससे लेगा। उस वक्त तक इक़्तिदार किसी को नहीं देता जब तक वो इसके काबिल नहीं हो जाता। अगर ये पहले काबिल होता तो पहले इलेक्शन में चल भी इमरान तो वज़ीर आज़म बन जा। 25 साल इसे परखा है, इसे इस काबिल बनाया है कि ये मुल्क को चलाए। अब ये मुल्क चलाने के काबिल है, इसे सब सूझबूझ है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। लेकिन अब ये खुद नहीं कर रहा या बैठे हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ इसे ना सामने खड़ा किया हुआ है, वह जो अवाम है वो इसे बुरा भला कहे, वो खुद अपना काम पीछे से सीधा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी वो प्यारी प्यारी बातें, मंडी के हालात आपको दिखा रहे हैं ईद के बाद। भाईजान क्या खरीदा आपने? लेमन कोई 40 रुपए पाव मिला होगा। 200 रुपये किलो। हाँ 200 रुपये किलो। लेमन महंगा है जी अभी भी, या इस तरह ही इतना ही रहेगा? कम से कम गिरे तो कहाँ तक जाएगा? अब जब सीजन आएगा ना ये 50-60 रुपये हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। क्या और महंगा मिला जी आपको? नींबू भी मिले, गाजरे 60 रुपये, गोभी 10-20 रुपये। ठीक है हालात बेहतर है पहले से, लेकिन अब वास्ता सा पता नहीं। आलू तो नया भी हो गया, नया आलू तो आ नहीं रहा। आलू नया तो जारी बात है, नया आलू 60 रुपये 70 रुपये तो मिलता ही नहीं है, ऐसे ही है। ठीक बात है, ये ठीक बात है। आलू का भी अभी क्योंकि नया आया नहीं, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? क्या क्या खरीदा? बस वही घर की ज़रूरत की चीज़ें ही। क्या नाम है तुम्हारा? और किस क्लास में हो? 3 में हो। स्कूल ने तो छुट्टियां दी थी आपको, किस वजह से? घर पे रहने का। ऐਵੇਂ छुट्टियां दी थी? अच्छा, मजा आ रहा था स्कूल में। आपको बताया नहीं स्कूल क्यों छुट्टियां दे रहे हैं? तो कोरोना की वजह से ना। कोरोना की वजह से कोरोना ऐਵੇਂ ही है, हमारे लिए तो निकले अब तो नहीं निकलते ही नहीं। हमारे लिए तो ऐਵੇਂ ही है। वो कैसे? कैसी बात? ये बातें घर में आपको कौन बताता है? खुद ही सीखती है। पापा बताते हैं? पाती ताड़ से पायन बात ही मिलता है। चलो कोई बात। आप बताएं। जी बताएं। वो कहता है आप सिखाते हैं। नहीं मैं तो खुद कहता हूँ घर में रहें सारा दिन। उन्होंने तो मास्क पहना है बेटा, अब तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। उन्होंने तो मास्क पहना है। तो था वहाँ, यानी ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह हर चीज़ लगा के गया था। उसको भी कुछ पहना देते, ऊपर से बाहर ले आए। निकल आया ना। एहतियात करें जी इंशाल्लाह, बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। सूरत हाल आपके सामने है, मंडी के हालात। भाईजान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह पाक का साथ। छाए हुए हैं, क्या चल रहा है? बस आलू लेने आया था। वो नए तो नहीं मिल रहे अभी ना? नहीं नए नहीं मिल रहे, बस ये वाले मिल रहे। स्टोर वाले? हाँ जी स्टोर वाले। और क्या कैसी रही ईद आपकी? बड़ी ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। जो है ड्यूटी पे थे, आपको पता छुट्टी नहीं होती लोगों को, तो ड्यूटी पे आए हुए थे बस इसलिए। हाँ एहतियात खूब कर रहे हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है। एहतियात मास्क पहना होता है ऑफिस में भी और बाहर भी एहतियात है, लेकिन आवाम ज़रा थोड़ी एहतियात नहीं कर पा रही हमारे को। और आवाम को ना कोरोना का डर है ना किसी चीज़ का डर है। वो आवाम कहती है किसी चीज़, इधर आप मार्केट में भी देख लें, किसी ने भी बैंकों में किसी जगह चले जाएं, समाजी फासला किसी ने नहीं रखा हुआ। इसकी क्या वजह है, लोग क्यों नहीं समझ पाए? लाइट ले रहे हैं ना हम लोग, लाइट ले रहे हैं। बेसिकली ये है कि आवाम के माइंड में क्या कोरोना है ही नहीं, असल वजह ये है। फिर कैसे उन्हें समझाया जाए? सर समझाना है आवाम को। तादाद 60,000 से ऊपर चले गई। तो सर अभी आगे और जाएगी, मजीद और जाएगी, ठीक है ना। आवाम, आपकी गवर्नमेंट ने भी तो लॉकडाउन को नरमी से रखा ना। स्टार्टिंग में बेसिकली गलत स्टार्ट किया उन्होंने। जब आपका लॉकडाउन शुरू हुआ था, उनका काम बनता था 15 दिनों के लिए टोटल कर्फ्यू लगा रहे थे। और जो 15 दिन जो आज मैशत आपकी तबाह हुई है ना, वो तबाह ना होती है आपकी मैशत। वो क्या जी, सिर्फ ऊपर से कमाई खाने के चक्कर सिलसिला चल रहा है। कोरोना के जितने मरीज बढ़ेंगे उनका उतना ही बेनिफिट मिलेगा।
तो मेरे से बेहतर तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो चलें आप एहतियात करें, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपकी बात करने का, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब कहाँ आउटिंग कर रहे हैं आज, क्या क्या खरीद रहे हैं? ये सब्जी लेने आया हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं, सस्ती मिल गई? नहीं सस्ती खैर ठीक है, मिल सही है। सही है ना? हाँ सही है, पहले से तो फ़र्क है? नहीं बहुत फ़र्क है तकरीबन। मंडी में महंगाई कम लग रही है, बाहर बाज़ारों में जाएँ तो बाजार में तो वो अपनी कीमत आपने खुद ही लेना। रेट पूछे इनसे कि क्या रेट 50 रुपये पाओ। है सर? ये आम ये हिसाब लगा रहे, ये कब से चल रहा है? रमज़ान से चल रहा है, ठीक है। 400 रुपये किलो हुआ हुआ, अब तो 200 रुपये किलो हो गया। सर जी वो बता रहा ना 400 रुपये किलो तक जाता है। ये क्या आवाम को बेनिफिट क्या मिल रहा है? ये बताया गरीब आवाम को क्या बेनिफिट मिल रहा है? नींबू तो 50-60 रुपये किलो होना चाहिए, ठीक है ना। अब गरीब आवाम को यही एक बेनिफिट है ना इसका। ये 200 रुपये में कौन गरीब आदमी खरीदेगा, मुझे ये बता दे अभी। कभी आपके टमाटर अप हो जाते हैं, कभी प्याज अप हो जाता है, कभी कोई चीज़ अप हो जाती है, एक साइड से क्लियर होते हैं। लहसन पे आपका रेट अप हुआ हुआ है, लहसन अदरक पे रेट आपका अप हुआ हुआ है, और ये कहते हैं जी मार्केट में आपका ये मंडी का रेट ले लें आप और मार्केट में आप फिर लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 19-20 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम रेट आपको मिलेगा। ये तो मैंने भी एनालिसिस किया। तो आपको आने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये आप मेरी बात प्रैक्टिकल इस मंडी में चले जाए बड़ी में, ये गरीब आवाम मंडी में आने का मकसद ये होता है कि 2 रुपये सस्ती चीज़ मिले, और नहीं मिलती उसको। ये ठीक बात है फैज भाई? आवाम इनकी अपनी राय है कि जो चीज़ें होती हैं ना ये सीजनल होती हैं। जब इनका सीज़न होता है ये चीज़ें बहुत चीपेस्ट होती है। लाइक नींबू ये 50-60 भी आपको मिलेगा। एक चीज़ का सीज़न ही ना हो तो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि जब फसल ज़्यादा होगी ना ऑटोमेटिक रेट उसका कम हो जाएगा। फसल ज़्यादा हो गया आपकी बात, आप मार्केट में चले जाएँ, आम दिनों में भी चले जाएँ, ठीक है। हाँ कोई ना कोई चीज़ आपका रेट अप है कि रमज़ान आया हमारी कोई चीज़ नीचे नहीं गिरी, ग्राफ ऊपर ही चला गया। बाकी यूरोप कंट्री में चले जाए, गैर मुस्लिम होने के बावजूद उनका रेट नीचे गिरा। हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, आने वाले दिनों में बेनिफिट उठाते हैं। केला आपका 200 से नीचे नहीं आया, 150 से नहीं आया। सेब अभी भी आपका 400 में जा रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी देख ले, कोई भी रेट आप मुनासिब अगर कहते हैं, मेरे साथ अभी चले सिंगपुर से लेकर किसी भी जगह पे, कैरी शाह वगैरह पे, आप अपना रेट लिस्ट ले ले और आम मार्केट का सेम रेट मिलेगा आपको। क्या आपको वैसे कि गवर्नमेंट का रेट निकालने का फायदा तो कोई ना होगा ना। और भाई जो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट का रेट निकालने का, इस रेट पे हमने इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। जो रेट आया ना, अगर 40 आया, 20 आया, 30 आया, 25 आया, इसके मुताबिक जो इम्प्लीमेंट होना। यानी वो कह रहे हैं कि ये रेट ज़्यादा निकलता है, वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं मेरी बात अभी भी चले जाए, मेरी बात आपका ये रेट है ही नहीं। आप जिधर चले जाए हर एक का अपना रेट है। ये लिस्ट आप छोड़े, ये मीडिया है ना, अभी मीडिया के अलावा कैमरे ऑफ कर दें आप, ठीक है। ये तो पूरी मार्केट में आप फिर ले, आपका रेट अब मिलेगा आपको, इसके मुताबिक भी मिल जाए ना तो बीजे आप जो मर्जी कहिएगा, ठीक है। ठीक है, इसके मुताबिक जो है ना रेट मिल रहा है। यार मेरी बात ये भाईजान, अक्सर मैं इनका प्रोग्राम देखता हूँ, ये चीज़ से मेरी बात से आप भी एग्री करें कि रेट लिस्ट के मुताबिक कभी भी आवाम को कोई चीज़ नहीं मिली। ये मैं बात सही, आप ये बात कर रहे हैं, मज़े की बात बताते हैं आपको। एक जगह प्रोग्राम हम रिकॉर्ड इसी तरह कर रहे थे, तो एक स्टॉल से चीज़ें खरीदारी थी। अगले स्टॉल पे गए हैं तो पीछे से लोगों ने आवाज़ें देनी शुरू कर दी कि आपके एक कदम उठाते ही उन्होंने रेट लिस्ट वाला रेट देना बंद कर दिया दोबारा। ये बात ठीक है? ये क्योंकि मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल बताने लगा हूँ। प्याज मैं पिछली से बता रहा हूँ, सीज़न की बता रहा हूँ। प्याज मैंने 50 रुपये का लिया, रिलेट लिस्ट में 40 में था। अगला कहता है जो करना कर ले भाई जी। आपके बंदों को कहा, उन्होंने लिख लिया, अमल कुछ भी नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहते हैं ये बता देना। जी आज कंप्लेन मैं बताता हूँ, कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करते हैं, इसमें कोई अमल नहीं होता। एक रजिस्टर, एक कॉपी पे आप लोग लिख लेते हैं फलां दुकानदार फलां का नाम है, उसके ऊपर कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार तो आपके कहने पे 10-20 रुपये मुझे वापस रिटर्न कर देगा, लेकिन उस पर कोई जुर्माना नहीं होता। कि इवन के आने वाले वक्तों में जितनी अवाम उनको सहूलत मिली जाए कि जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है उसके मुताबिक चली चीज़ दे दें। क्या जवाब जवाब इसका बताएं? मैं बताता हूँ। इसके लिए PCM मुकर्रर है, वो जुर्माने करते हैं कि भाई इस बात पे एग्री ना हो तो ये इनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं इत्फाक नहीं करता। PCM पूरे लाहौर में मुकर्रर है, ठीक है। डेली बेसिस पे उनकी कारकर्दगी को ज़्यादा लिया जाता है। रोज़ाना वो अगर कोई वायलेशन करता है ना तो उसे जुर्माना या FIR होती है।
टीम ने मुझे कहा था कि रजिस्टर पे का आपको मैसेज आएगा कि जो आपने कंप्लेन करी है सुने, बात सुन लेना। ये जो पीसीएम मुकर्रर है, जो पीसीएम मुकर्रर है वो डेली बेसिस पे जुर्माना करते हैं। बेसिस पे तो उस सूरत में जुर्माना करेगा ना जब आप उनके पास जो कोई रिटर्न जाएगा। एक छोटी सी कापी पे करती है, चलान की चीज़ का होता है, एक रिटर्न होता है, ठीक है। एक आप छोटे से कागज़ पे लिख देते ये जी जनाब आपकी कंप्लेन मैंने नोट कर दी है, ठीक है, आप जाइएगा। मेरे जैसा बंदा समझ में आती है, मैं भी कंप्यूटर जानता हूँ, आप एक चिट पे लिख देते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना के चले जो चला गया। वो दुकानदार है, हाँ जी की बनाया, चलो ये साइड तो हो गया मसला थोड़ा, कोई नहीं। ये तो आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि नहीं करते? मैं नहीं करता एग्री। आप ये अब आप कभी अच्छा ये आप साबित करेंगे किसी दुकानदार को आपने जुर्माना किया, चलान किया हो आपने? अब भाई जो इधर पीसीएम मुकर्रर है ना, उनके पास एक चलान बुक होती है, वो करते हैं, उनको करते हैं। वायलेशन भी अगर किसी से भी वायलेशन हो एफआईआर भी करते हैं, जुर्माना भी करते हैं। जुर्माना तो एफआईआर तो हुई है। नहीं सर, मैं सादा कापी पे लिखने की क्या वजह है? मुझे चीज़ का जवाब दे पहले। सादा कापी पे लिख के मुझे कह दिया आप जाए। ये है कि हमने तो कंप्लेन जिससे रखा हुआ है, कोई अगर बंदा आए ना उसको अगर नोट कर लेते हैं, जो मुकर्रर की बने पीसीएम उनको बता देते हैं, वो कंप्लेन वो फाइन करते हैं। चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं यार, चाचे को क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है। ईद कैसी गुजारी है? बोलिए, बड़ी अच्छी। कहाँ गुजारी? ऐसे मंडी जी। खादा पीता कुछ सानू दसो ना। सब्जी खाती, आलू खाते, गोश्त खाता, और की खाना है। बहुत अच्छी गल है। हाँ, किन्ने बच्चे ताड़े? माशाल्लाह 4। किस इलाके दे हो? अच्छा, लाहौर दे। सही गुजरी ईद? कोई मसला महंगाई घट हुई है अगे नालों? बिल्कुल घट है। आ की है 10 रुपए किलो करेले, 10 रुपए किलो हर शह ही तोली है। एवं दुनिया की महंगाई कितने हो गई? महंगाई प्याज वाले और होंगे ने पे केड़ी शह है तो हज़ार शह तोली है। 3-4 चीज़ां बस थोड़ियां महंगियां ने, बाकी ठीक है। वो फिर पिछों जो नहीं आ रही हैं, हैं वो तो फिर महंगी होंगी। लींबू महंगा थोड़ा जा। महंगा मुंगा नहीं देगा, एवं बाहर दे जे। हाँ, कोई महंगा मुंगा नहीं गा। तू कितों टुरदा है? किराया नहीं देना उन्होंने गड्डियां जिन्हें लैके आनियां। कोरोना कितों ले आई है? कोरोना तो आपने। आहो, बस बहुत शुक्रिया ताड़ा। और जी कोई कंप्लेन आपकी रहेगी? बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आए जी, सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आफा साहब, क्या हाल है आपके? इतने प्यारे कपड़े पहन के बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? ठीक है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आपका? सिमरान। किस क्लास में हो बेटा आप? तो बेटा स्कूल ने छुट्टियां दी थी आपको, किस वजह से? तो आपको कहा था घर बैठे हैं, तो आप तो बाहर फिर रहे हो। क्यों? पापा को तंग करके साथ ले आए हो? क्यों आफा साहब, आप बताएं जरा। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं? मास्क क्यों नहीं पहना बच्चों ने? मास्क क्यों नहीं पहना? अंकल भी पूछ रहे हैं। भूल गए? खाना खाने भूला है कभी? हैं? ये आपके जो साथ है, आपके क्या लगते हैं? और बड़े भाई, ये आपके क्या लगते हैं? हाँ, बेटे हैं। आधा साहब मेरी तरफ देखो यार, आपके डैडी हैं। आपको कहते नहीं बात करें? हाँ? वैसे निकाल दिया कर। वो क्या कहता टीवी पे? हाँ ना भाजी, ऐसे ही है ये लोगों को शौर नहीं है, एहतियात नहीं करते ये लोग, शौर नहीं है ना। अब 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको चाहिए मास्क पहन के आना मंडी के। वो देखें उधर हालात सामने, तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कोई दिल की बात हमें भी बता दिया करें, कैसे हैं आप? किस क्लास में हो? 1 आप? 2। ये छोटा नहीं, ये बड़ा है, वो छोटा है। ए 1 चे और 2 चे बस उन्हें क्या बद क्लास दस दो। बेटा तुम इससे आगे कैसे चले गए? सही बताओ बेटा, किस क्लास में हो? प्रेप में हूँ मैं, प्रेप में। तू बोल दिया। और स्कूल ने छुट्टियां दी थी तुम्हें, किस वजह से? हाँ बोलो, किस वजह से छुट्टियां थी? कोरोना की वजह से। तो आप मार्केट में फिर रहे हो अम्मी अब्बू के साथ,
तो खाने पीने के लिए लेके भी आनी ना चीज़ें वगैरह, भूखे तो नहीं ना घर में रह जाते। वो तो अब्बा जी का फर्ज है कि सारे खानदान ने लेने आनी है। बच्चे जिद करते हैं ना कि हमें भी साथ आप लेके जाए, घर में बैठ बैठ के हम बोर हो गए। इनके दादा आपको समझाया करते थे या आप भी नहीं उनकी मानते थे? नहीं, उस वक्त तो समझाया करते थे, मगर बात ये उस वक्त ये जो अब दौर जा रहा है, उस वक्त ये दौर तो नहीं था ना, इतनी महंगाई नहीं थी। मैं घर में अब्बे के करैक्टर की बात कर रहा हूँ, किरदार की। अब्बे का किरदार अजल से ऐसा ही है। दौर का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, बाहर के आप कह रहे हैं आज अब्बा कमजोर हो गया, कल पिछले अब्बे मजबूत थे। महंगाई की बात का ऐसी बात नहीं है ना। अब 10 रुपए तो किया मिल रहा है मंडी में, 20 रुपए करेले मिल रहे हैं, 30 रुपए प्याज मिल रहा है। आप बताएं ना 220 है। अब इस साल में 220 में भी अगर 10 रुपए 15 रुपए किया मिले, 20 रुपए करेले मिले, 20 रुपए टमाटर मिले, तो जब टमाटर 500 था, 150 था, 200 था, बहुत शोर करते थे। अब कोई भी नहीं कहता कि सब्जियां सस्ती हो गई हैं। अब क्या किया जाए? नहीं, हम बता रहे हैं कि सब्जियां बेहतर हैं जी। फयाज साहब, क्या हालात हैं? आप कंप्लेन करते हैं लोगों की मुसलसल? आए ज़रा। लोग जब कंप्लेन करते हैं तो यहाँ का स्टाफ जो है वो कोशिश करता है कि उसको पूरा आड़े हाथों ले। बिल्कुल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या दिल की बातें कह रहे हैं, हमें भी बताएं यार। बातें नहीं करते हैं, मजदूरी का बातें करते हैं। मजदूरी नहीं है, क्या हालात ख़राब हैं? करा तो देखो लोड होंगेगा भाई, घर में फारिग बैठे हैं, कहने बाहर रहने को कोरोना आएगा, बंदा क्या करेगा? मेरे पास कारोबार है नहीं ना। अच्छा, ये दोनों बातें ठीक हैं। लोगों के पास मजदूरी के लिए काम नहीं है, ये बात भी ठीक है, और बाहर कोरोना है, ये बात भी ठीक है। तो कौन की करेगा भाई? ये बात भी ठीक है। देखो अब दो ऑप्शन हैं। एक मिनट भाईजान, साइड पे फासला करना। दो चाचा ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि बंदा जो है ना एहतियात ना करे। एक ऑप्शन ये है बंदा एहतियात ना करे, रिज़्क तो उन्होंने किन्ना लभना किन्ना नहीं लभना ये अल्लाह पाक नू पता है। ठीक हो गया। एक ऑप्शन है वह कोई एहतियात ना करे। दूसरी ऑप्शन है कि रिज़्क दा वादा ते अल्लाह पाक दा है ना, अल्लाह ने किया था। लेकिन तुसी एहतियात करो। बच्चा जो पैदा होंदा ते छोटा जिहा होए ते बाल छोटा, उन्होंने समझाईदा कि पुत्तर अग दे कोल नहीं जाना है, चुल्हे दे कोल नहीं खड़ीदा। तो डॉक्टर भी समझा रहे हैं कि भाई एक दूजे तो फासला रखो, मास्क मुस्क लगा के रखो। हैं बहुत ख्याल निकलेगा बिल्कुल। बीमारी नहीं है, ऑब्जेक्शन लगाया गया। बीमारी कोई नहीं है, बांधे सब फिर रहे हैं ऐसे। ऑब्जेक्शन इसको कहते हैं कि कोरोना वायरस है, कोई वायरस ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे जवाब देंगे। चलो फिर नहीं तुसी जवाब दे दो। नहीं तुसी जवाब दो। नहीं जवाब दो। नहीं जवाब दो। जवाब दो। चले मैं आ गया। अमेरिका में, चाइना में कितने लोग मरे? सब झूठ है। आपको कैसे पता है? वो एम दिखाने वाले ट्रकों के जरिए फेंक रहे हैं लाशें। नहीं सर, नहीं सर, वायरस से बचो, वायरस से बचो। वायरस है ही नहीं। वायरस है। अच्छा एक मिनट, एक फकीर को आप रोटी दे दें गंदे हाथों से, वो खा रहा है, वो उसको कोई भी नहीं लग रहा है। आप ये बताएं ना, आप ये सब्जी लेके जा रहे हैं घर वालों के लिए, अच्छी लेके जा रहे हैं, गली तो नहीं लेके जा रहे हैं। प्याज आपने देखा बड़ा अच्छा है, इसी तरह सेहत का ख्याल करें। नहीं सर, ये वो आपकी बात मैं तस्लीम कर रहा हूँ, वो मैं आपकी बात, ये इनमें से ऐसे मजदूर हैं जो ऐसी रोटी खा रहे हैं। इसके पीछे 10 खाने वाले, 2 खाने वाले, इसके पीछे ऐसी रोटी खा रहे हैं। ये अगर इनको कुछ हो जाए, रोटी खा रहे हैं, ये कहने की बात है। मसला बन जाए तो फिर कोई है नहीं सर, है नहीं, मैं नहीं मानता। देखें जिसने अपने नबी का, जिसने आपका वजन उठाते हैं, आपका जोर लगता है, सांस चलता है, आपके साथ लोग होते हैं, तो आप मजदूर हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ सोचें, खानदान के लिए सोचें। अब कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं। ये मजदूर आदमी परेशान है, रोटी खाने को नहीं है सर। हाँ, रोटी खाने नहीं है। आगे आ जाओ। यही मसला है ना, हम आवाज घर में रहे। इस चीज को छोड़ें। बताऊँ ये रेट की 30 रुपए मिले, 15 भी है, 20 भी है। हाँ जी, नहीं लड़ाई वाली गल गल हो रही है, गल करो ना ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਸੀਂ साडे मजदूर ने, असी क्या अपना मास्क
सेब कम नहीं है। 30 रुपए का कौन लेगा मास्क? 30 रुपए का कौन लेगा मास्क? आपको ले देता हूँ, मेरे भाई यहाँ पर चल ला कर दें आप सबको, ला कर दें आप सबको। आपको ये नहीं सब नहीं, उनको मैं आपके क्या नहीं आपके साथ मैं उनसे मैं बुजुर्ग आदमियों को सुन खाने आपको ले दूंगा मैं मास्क। नहीं यार शुगर नहीं, काइंडली आप जरा सीरियस हो जाए। मास्क लेंगे या अपने घर की रोटी पालेंगे? रोटी मिल रही है, मैं कहता करोड़ों रुपए का लोगों ने बाजार जाओ, बाजार जाओ, भगवानपुर जाओ, अनारकली जाओ, कितनी दुनिया जा रही है, लोग सड़कों पे रो रहे हैं। हमने इनका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का। नहीं ये सही है, लोग रो रहे हैं। ये लोग तो नहीं मीडिया आवाज है हमारी, हमारी ये जो बैठे हुए ना कतार में उन तक ये हमारी आवाज पहुंचाते हैं, पहुंचा रही है आवाज। कर रहा हूँ कि हाल भी कहे ना, ये मीडिया है, खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को छोड़ें सर, वो भी कहते हैं वो भी कोरोना है। चले गए, उन्होंने बोला जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जब आए हैं वो ये और हम सुबह से लेकर शाम सुबह जाना वेले तक 400 500 700 800 बस। हाँ ये मानने वाली बात, जुल्म तो 40 साल से हो रहा है। जो इन्होंने दावा किया था कि फी आदमी को 12,000 रुपया गरीबों को मिलेगा, ये सब झूठ है, ये झूठ है। मिले हर घर को मिला है भाईजान, हर घर को मिला नहीं मिला, मेरे घर भाईजान सिफारिशों को मिला, इनको भी मिला है, मुझे सबको मिला है। क्या यार खुदा मिले ना अंकल जी, खा पी के नहीं टूटी भाई, खा पी और नहीं मिले यार, लिख के भेजा है यार तीनों मंडी तू हकदार सा सब लोगों ने मिले ना 12,000 रुपया, बड़ी चीकू मजा आ रही है भाई। झूठ नहीं बोलते भाई, झूठ नहीं बोलते, ऐसे ना करो। सबके महती हो तो बोल रहे हो कि मिले हैं खान महती ने पूरे फैमिली एक बंदे को मिला है। नहीं ये हर 100 बंदे ने पैसा देता जाए 12,000 के अंदर रुपया बनता है। किसके लिए मांग रहा है? वो जो काम करो हमारे लिए, बड़े मांग रहे हैं, हमारे लिए मांग रहा है, जाओ हमें हमारे पास, मैं भी वायलेशन कर रहा था, मुझे भी पहन लेना चाहिए। इनका मकसद है कि आप मास्क पहने, महंगाई का आपने बात अच्छी की है, वो आपने बात अच्छी की है, आप आवाज है। बहुत शुक्रिया। माजी के हालात भी आप देख लें एक नजर जी। पहले 500 बिल गैस आंदा रहा, हूँ 2100 आया, गैस आंदी नहीं थी, मैं कोले 80 रुपए किलो लैके बाले बच्चे रोटी मुताज, अजे मैं कमांदा नहीं, मेरा एक बच्चा कमान वाला, मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का, पानी का भी वध गया, फिर 570 रुपए आया जो मेरे किस्ते च ने बिल। तो हम की करिए, अस घूमन असी की करना, जो गरीब आदमी सोचे किसी ने कुछ नहीं, असी मर गए था ना, मेरा कमान वाला कोई ना, एक बच्चा मेरा कमा, 5 मेरिया बच्चियां ने। हुकूमत कहती है महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ हुकूमत कहती है ना नहीं बढ़ी, हम बिल देते हैं, हमें पता है, अपना बिल तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने पाड़ दिया था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम देखते रहे सब कुछ टीवी पर। एक महीने में डैम मांग रहे हो, 25 साल 40 साल हुकूमत की नवाज में, उसको कहाँ गया तुम्हारा, उसको डैम कहाँ गया तुम्हारा? सर एक मिनट, आप आपने 100 दिन का आपने टाइम, तुम चाह रहे हो एक, मेरी बात सुनो, 1 साल पहले मेरी बात खाने का था, शेर का किया धरा जो आप देख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट गलत कह रहे हैं, गलत किया, ने गलत किया, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, गलत किया, उसने बिल्कुल गलत किया, चोर है, नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ का काम था कि वो लोगों को मोहल्ले के अंदर प्रमोट करता था कि वो लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जा करे, उनका ट्यूबवेल के ऊपर कब्जा साबित हो जाए, नवाज शरीफ का एक कब्जा साबित हो जाए, मैं यहाँ करता हूँ, आप गलत बात ना करें। सारे केसेस हमने नहीं एक भी बनाया, आशियाना ऑन रिकॉर्ड है, आशियाना ऑन रिकॉर्ड है, कौन से कब्जे नहीं किए, सारा कुछ आप लोगों ने ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं ये समझ, हमें आज तक कोई सबूत नहीं मिला। मैं सादक नू गया, मेरा कारोबार कोई नहीं करना, पुत्र है पैसे जा रख जा ले चला जाके, बच्चे की रोजी कमा, क्या नून लीग आहो शेर बब्बर शेर स्पीकर जिंदाबाद। उनका यार मेहरबानी कर घूमत छड़ दे, घूमत छड़ दे, दादी मेहरबानी भूखा मारता है, नवाज शरीफ ने वजीर आज़म बना दिया भाई ने। रमज़ान में कीमतें बढ़ जाएंगी, अशिया की, दालों की, बाकी दीगर मसाला जात की,
लॉकडाउन की वजह से ये आपको लगता है कि नॉर्मल रहेंगी? अगर सप्लाई इसी तरह आती रही तो इसी तरह ही चलेगी जैसी जा रही है। बढ़ जाएंगी? नहीं, बढ़ेंगी नहीं, इसी तरह ही जाएंगी। नहीं, आप देखें ना, सुर्ख मिर्च जो है वो 6,000 रुपये मन के पीछे बढ़ी है। वो जनाब इसलिए बढ़ गई है कि जो खैर खराद करते हैं ना, उसकी वजह से डिमांड, जो घर पाव लेके जाता था इन्होंने पैकेट में डाल के दिया आधा किलो, वो उसकी वजह से उसका रेट तेज हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पे तो कुछ रिलीफ पैकेज मिला है यार? यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें जाती हैं ना, वो 19-20 का 18-20 का फ़र्क होता है। मेयारी नहीं होती? इतना मेयारी माल नहीं होता। वो जिसने बेचना हो, अपनी फर्म चलानी हो, वो यूटिलिटी स्टोर पे माल देते हैं। आपने कभी यूटिलिटी स्टोर की पकाई दाल नहीं खाई? दाल क्या, जब चीनी आती थी सारी यूटिलिटी स्टोर से ही, पहले भी, आज कोई नया नहीं है चला, पहले भी इसी तरह ही चलता था। भाई साहब, मार्केट में कोई तेजी तूजी आएगी या नॉर्मल रहेगी ये रमज़ान में? रमज़ान में तेज़ी तो नहीं आएगी, लेकिन लोगों को रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ये जो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ दिया है, इसका कितने लोगों को फ़ायदा होता है? आपकी मंडी के जो गुरु हैं उनके नज़दीक ये कितना अहम होता है, कितना इसका फ़ायदा होता है? सर, इसमें ना यूटिलिटी स्टोर पे जो आम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, आम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा सर। एक तो वहाँ पे ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं जा सकते ना, बहुत थोड़ा सा लोग है। अक्सर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर पे जाना है। मार्केट में अगर इनको सहूलत मिले तब है। गवर्नमेंट ने चाहा ही नहीं है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। उसकी बहुत सारी बड़ी वजह है। ये है कि देखिए, सुर्ख मिर्च का रेट कहाँ से कहाँ चला गया, मसालों के रेट कहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस वजह से चले गए हैं कि बॉर्डर बंद है, बॉर्डरों पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। अगर आज बॉर्डर खुल जाए तो ये सुर्ख मिर्च का रेट 300 रुपये किलो हो जाएगा। सर, यहाँ पे कल खजूर का रेट था 9,400 रुपया, आज 11,000 रुपया रेट है। क्यों हो गया? एक दिन में 2,000 रुपये चढ़ गया? एक दिन में 2,000 रुपया बढ़ गया सर, एक दिन में 2,000 रुपया। क्या वजह? 50 रुपये किलो। उसकी वजह ये गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, माल पीछे से नहीं आ रहे। क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? सब्जी लेके आए हैं। सब्जी लेके आए जी। बच्चे पढ़ते हैं? जी। किस किस क्लास में? बेटा किस क्लास में? बताओ ना। क्या नाम है बेटे का? नूर फातिमा। बेटा किस क्लास में हो? नर्सरी में पढ़ती हूँ। सबको बाय बाय करती हूँ। हाँ, आप बताओ। 3 क्लास में। अच्छा, मुझे बताएं कि इनको स्कूल से छुट्टियाँ मिली हैं? छुट्टियाँ मिली हैं। क्यों भला? ये कोरोना वायरस। उन्होंने कहा था घर रहे। जी। तुसी पिकनिक मना रहे हो सारी फैमिली? मना रहे इको स्कूटर पे बैठ के। फिर क्या करे, घर में बैठ के तंग आ गए हैं। बाजी ने नहीं समझाया कि ना लेके जाएं बाहर, बच्चों को खतरा है इस तरह? या बाजी की फरमाइश से बाहर आए हो? ये उनकी फरमाइश पे ही आए। एहतियात करें यार, ये बड़ा खतरनाक। ठीक है भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी सी गुड़िया को पीछे सामान दे के बिठा दिया आपने। की करिए भाई, फिर तब्दीली है। बच्ची को वो घर बिठाना था, स्कूल ने छुट्टियां दी हैं, आप मान ही नहीं रहे। स्कूल की बात भी नहीं आप मानते। नहीं, वो तो छुट्टियां तो दी हैं, वो कहते हैं फीसें जमा करवाते जाए बच्चों को। वो एक अलहदा बहस है, लेकिन इसको घर तो बिठाएं बेटी को। बेटा क्या नाम है आपका? मैं भी फातिमा। आप तो स्कूल में जाते थे तो स्कूल वालों ने कहा घर बैठे, तो आप घर फिर रहे हो, आउटिंग कर रहे हो। पापा लेके आए थे। पापा को समझाया नहीं आपने कि पापा जान पापा बने हैं? पापा को कहा नहीं कि आप पापा बने यार, इस तरह ना करें। तो भी चश्मा कौन पकड़ता फिर? बेटा वो आगे रख लेते, मैं रख के दिखाऊं? छोड़ो इसे, ये छोड़ दो। ये ले जी, ये सामान आ गया। भाई बच्ची ने सैर तो नहीं करनी, सैर करना ना नहीं, वो घर बैठ सकती थी, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा ही है ना। अब देखो, ये पापा जो है ना, ये तुम्हारे साथ ऐਵੇਂ ही करते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, ये खुद भी लेके जा सकते हैं। अब समझ आ गई पापा कहाँ रख सकते हैं सामान। अब सारे तुम्हारी क्लास फेलोज देख रही होंगी, वो कितना बुरा मनाएंगी कि नूर फातिमा बाहर फिर रही है। माजी के हालात आपने देखे, सिंहपुरा मंडी के लोगों की राय भी आपने जानी। फात शहबाज खान को सिंहपुरा मंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।